प्रदेश के दूसरे मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर भजनलाल सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इसके विस्तार को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया। इसके साथ ही अब विश्वविद्यालय के तौर पर 100 बीघा क्षेत्र में करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से काम किया गया। जल्द ही न सिर्फ ये मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अस्तित्व में आएगा, बल्कि मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भी अब एक नई पहचान के रूप में जोधपुर दिखाई देगा। एक रिपोर्ट आप देखिए। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौर में 2023 में मारवाड़ चिकित्सालय की विधिवत स्थापना हुई थी। प्रदेश के 20 जिलों में स्थित सभी सरकारी और निजी चिकित्सालय, दंत चिकित्सालय, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी कॉलेज को इसी विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड करने के निर्देश जारी किए गए थे। ये विश्वविद्यालय जोधपुर सहित राजस्थान के 20 जिलों में स्थित सरकारी और निजी महाविद्यालय को शिक्षा संबद्धता, परीक्षा संचालन और अन्य प्रभावी शैक्षणिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए निर्देश चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए थे। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी में कुल 6 फैकल्टी स्थापित की गई है, जहां संभवतः 2025-26 में इसका पहला सत्र भी शुरू हो जाएगा। प्रदेश में हर 5 साल बाद सरकार बदलने के साथ ही कहीं पूर्ववर्ती सरकारों के निर्णय भी बदले जाते हैं, लेकिन इस बार प्रदेश में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के निर्णय को सरकार ने यथावत रखा है और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदेश की भजनलाल सरकार की संवेदनशीलता का ये परिणाम देखा जा रहा है कि जो है करीब 100 बीघा के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए की लागत से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की भव्य इमारत जो है वो तैयार होने जा रही है और कार्य भी जो है वो तेज गति जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, जो है वो तेज गति से होने वाला है। और जो है मौके पर भी लगातार जो मारवाड़ विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, जो रजिस्ट्रार हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, वो भी मौके पर जो है इस कार्य को गति देने के लिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है वो 2 ही सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। RUHS के बाद में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो गठन है वो पूर्ति गहलोत सरकार के दौरान किया गया था और उसके साथ ही अब जो है प्रदेश की भजनलाल सरकार ने भी इसको और आगे बढ़ाने के साथ ही जो है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी में करीब 200 से अधिक जो मेडिकल की कॉलेज हैं वो एफिलिएटेड हैं। और हमारे साथ में जो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, जो लगातार खुद मौके पर मौजूद रहते हैं और जिस प्रकार से जो बोरावास गांव के अंदर ये भव्य इमारत बन रही है, इसकी जो है प्रगति भी देख रहे हैं और इसको जल्द पूरा करवाने के लिए भी अधिकारी को निर्देश दे रहे हैं। और हम खास बातचीत करने के लिए कुलपति हैं। सर, स्वागत है आपका NDTV पे। सर, किस प्रकार से जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौरान जो ये शुरू किया गया था और प्रदेश की जो भजनलाल सरकार है वो भी चिकित्सा के क्षेत्र में जो है काफी संवेदनशील है और जिस प्रकार से भव्य इमारत बन रही है, क्या प्रोजेक्ट है सर और क्या इसमें सर जो है वो जनता को फायदा? ये प्रोजेक्ट करीब 15 महीने पूर्व अक्टूबर में शुरू हुआ था। सितंबर का तत्कालीन सरकार द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। उसके बाद अक्टूबर में मेरी नियुक्ति हुई थी। उसमें मात्र 2 व्यक्ति थे। आचार संहिता लग गई थी। आचार संहिता के बाद हमें स्टाफ भी मिलने शुरू हुए और मैं लगातार सरकार के टच में भी रहा था कि यूनिवर्सिटी का भविष्य क्या होगा। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी को, क्योंकि जो सभी डिसीजन थे लास्ट 6 मंथ के रिव्यू में थे, वो रिव्यू में थे और यूनिवर्सिटी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी दोनों ने इसको अप्रूव किया और उन्होंने खुशी जाहिर की और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी मुझे बताया कि इस यूनिवर्सिटी का काम चलना चाहिए और इसको और बेहतर बनाएंगे। अब ये यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रहा है। आप देखेंगे कि हम जो ये जहाँ खड़े हैं ये पूरा बेसमेंट है जहाँ यूनिवर्सिटी का स्ट्रॉन्ग रूम, पेपर वगैरह रहेंगे, वो सब इसका कंस्ट्रक्शन पूरा चल रहा है। मेरे साथ RSR की टीम है, जो AN साहब है, ये शुरू से इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। अभी 9 PD अधिकारी आए इलेक्ट्रिकल और वो भी मैं उनसे बराबर चर्चा में हूँ। इसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं रहे। पिछली बार जब ACS मैडम आई थी, शुभ्रा सिंह जी आई थी, अभी जो सेक्रेटरी साहब वो भी आए, सभी का यही हो कि ये कार्य समय पर पूरा हो, गुणवत्ता बनी रहे। ये शिकायत नहीं आई कि कहीं लीक हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई छत गिर गई या फॉल सीलिंग गिर गई। ये पूरा जोर है कि सीवरेज सिस्टम वगैरह जो है परफेक्ट हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। कई बार आपने देखा होगा बिल्डिंग में जो भी सीवरेज रहता है उसकी समस्या है, तो मैं इनके साथ टच में हूँ। मैंने चीफ इंजीनियर RSRDC जो राजमेश के उनसे भी चर्चा की कि एक सामंजस्य बनाए, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी और सिविल, और साथ काम करें, एक दूसरे से मिल के रहेंगे काम। इससे समय की भी बचत होगी और गुणवत्ता भी होगी। सरकार की दृष्टि से हमारे प्रशासनिक में अब आज की तारीख में हमारे पास 4 IA असिस्टेंट, ये IA के ऊपर जो होती है असिस्टेंट प्रोग्राम रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो रही है 3 महीने पहले और हमारे पास फुल टाइम हमें FA भी मिल गया। बाकी हमारे अंडर में एक डेंटल कॉलेज था, उसमें अंदर जो नियुक्ता की कमी थी वो भी हमने नियुक्ति पूरी कर ली और आशा है 25-26 में वो डेंटल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा।
दूसरी अगर हम प्रशासन की बात करें, ये तो हुआ कंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी का। अगर हम दूसरी बात करें तो राजस्थान में पिछले साल से पहले एक यूनिवर्सिटी थी, उसके अधीन करीब 550 से 600 कॉलेजेस थे, जिसमें मेडिकल, डेंटल, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल, फिजिकल हेल्थ और फार्मेसी। कई समय से मांग की जाएगी कि ये राजस्थान बहुत बड़ा है, 8 करोड़ की आबादी, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, तो इसको यूनिवर्सिटी को छोटा करके एक यूनिवर्सिटी और बना दी जाए। तो उस समय ये निर्णय लिया गया कि जोधपुर क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तानी एरिया बहुत कवर करता है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, तो ये निर्णय लिया गया कि यूनिवर्सिटी बनाया जाए। उसके बाद इस सरकार के आने के बाद मैंने तत्कालीन सचिव महोदय से, दोनों वाइस चांसलर से, हमने रजिस्ट्रार से बात करके इसका क्षेत्रफल का निर्धारण किया। तो जो भाग है, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के समस्त जिले, करीब 20 जिले हैं, वो इस यूनिवर्सिटी के अधीन रहेंगे। बाकी के 20 जिले RUHS के अधीन रहेंगे और ये क्षेत्राधिकार का भी निर्णय होगा। इन जिलों में आने वाले फार्मेसी, पैथोलॉजी, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, मेडिकल, डेंटल जो भी कॉलेज है, जो वो आज है या नहीं आई, चाहे वो प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, सरकारी, वो इसी यूनिवर्सिटी के अधीन रहेंगे। क्योंकि अभी स्टाफ कम है, रिसोर्सेज कम है, तो हमने इसको चरणबद्ध में शुरू किया। पहले चरण में हमने मेडिकल, डेंटल, फिजियोथेरेपी और ली है कॉलेज। अगले चरण में, ये पहला चरण 25-26 से शुरू होगा, जिसका PG का एफिलिएशन हमारे हो गया है। अंडर ग्रेजुएट का शुरू अभी चल रहा है, जो 31 तारीख तक समाप्त हो जाएगा और 25-26 से मेडिकल के, डेंटल के स्टूडेंट भी आ भी जाएंगे हमारे पास। अगले वर्ष 26-27 में, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज लेंगे, हम फार्मेसी कॉलेज लेंगे, जिनके कॉलेज की संख्या करीब 200 के आसपास है, उनको हमने अगले चरणों में लेंगे, ताकि एक व्यवस्था बनी रहे। हमने इस बंटवारे के समय ये ध्यान रखा कि कोई पुराना स्टूडेंट इधर नहीं आए, ताकि उसको माइग्रेशन की कोई समस्या नहीं हो। हम वही स्टूडेंट लेंगे जो 25 से यहाँ एडमिट होंगे, ताकि पुराने जो भी एडमिशन अभी चल रहे हैं, चाहे वो पाली का है या जोधपुर का है, वो RUHS के अंडर में ही रहे, ताकि स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं हो। सर, जैसा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जो RUHS की तुलना में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और जिस प्रकार से उसकी इमारत बन रही है काफ़ी अत्याधुनिक और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए जो है इसको डेवलप किया जा रहा है, किस प्रकार से जो है ये अनुरूप, क्योंकि पश्चिम राजस्थान का जो जोधपुर है वो मेडिकल का हब भी कहा जाता है, तो किस प्रकार से ये जो नई इमारत जो तैयार हो रही है वो आगे आने वाले समय में जो है कैसी नई सुविधाएं जो है यहाँ विकसित होगी अन्य मेडिकल कॉलेज की तुलना में? बिल्कुल, ये 3 चरणों में है, प्रस्तावित है। पहले चरण में ये प्रशासनिक खंड, कुलपति आवास एवं अन्य दूसरे आवास, जिसके लिए 98 करोड़ स्वीकृत हुए, उसमें से 35 करोड़ RSRDC को ट्रांसफर्स हो चुके हैं। जैसे जैसे वो चाहेंगे उनको बजट मिलता जाएगा। द्वितीय चरण में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना है, लेकिन मैंने अभी जो बजट पूर्व चर्चा में मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि मेडिकल कॉलेज जोधपुर में काफ़ी है, हमें पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज दी जाए, जिसका मैंने कहा था कि राजस्थान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जैसे रिम्स जयपुर में बन रही, हम चाहते हैं कि वैसे ही बने और इसके साथ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अटैच हो। पश्चिमी राजस्थान में मेडिकल हब के रूप में अपनी पहचान बना रहे जोधपुर में अब मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी एक नए मेडिकल टूरिज्म के रूप में उभर रही है। इसके साथ ही यहाँ भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं को भी विकसित करने के विजन के साथ तेज गति से काम हो रहा है। विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर M.K. आसेरी ने NDTV से बातचीत करते हुए बताया कि इस विश्वविद्यालय का कंस्ट्रक्शन पूरी गति के साथ चल रहा है और इसमें गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इस मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी में कई सुविधाओं को भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भी विकसित किया जाएगा, जिसमें एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी होगा। ऐसा कहा जा सकता है कि राजस्थान के इस दूसरे बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटी में आने वाले भविष्य के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में कई सुविधाओं का समावेश भी होगा और नई तकनीक को भी इसमें विकसित करने को लेकर काम चल रहा है। सकते हैं ये वो लेआउट प्लान है इसका जो लगातार जो है वो चिकित्सा मंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं और कुलपति से लेकर चाहे रजिस्ट्रार अयूब खान हो और या अन्य अधिकारी हो, लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और इस कार्य को जो है कितना जल्दी पूरा कर सके, चिकित्सा के क्षेत्र में कितना जल्दी जो है मारवाड़ यूनिवर्सिटी जो है वो अस्तित्व में आ सके, उसको लेकर भी प्रयास किया जा रहा है। और अब जल्दी जो है नया शैक्षणिक क्षेत्र भी जो है वो शुरू होने को लेकर भी जो है वो कार्य तेज गति के साथ किया जा रहा है और कुछ जो अधिकारी हैं जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, इंजीनियर हैं, उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से आप लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, क्या कुछ विशेष जो है वो रहने वाला है अन्य मेडिकल जो RUHS की तुलना में, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है, भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए क्या नवाचार रहेगा इसमें?
इसमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हॉस्पिटल का था, जैसे वीसी साहब ने कहा मंडोर हॉस्पिटल हम इस मारवाड़ में मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर में ले लेंगे, जो कि लगभग G+5 फ्लोर का बना हुआ है। तो जिस प्रकार से जो है मल्टी हॉस्पिटल भी जो है इस मेडिकल कॉलेज के अंदर, मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर देखा जाएगा, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यही वो भव्य इमारत है, वो जल्द ही जो है वो अस्तित्व में आने वाली है। और लगातार जितने भी चाहे अधिकारी हैं, जयपुर स्तर से भी मुख्यमंत्री से लेकर चिकित्सा मंत्री भी जो है वो निगरानी बनाए हुए हैं कि किस प्रकार से राजस्थान का जो ये दूसरा मेडिकल कॉलेज हो, जो क्षेत्रफल की दृष्टि में RUHS से भी जो बड़ा है, करीब 200 से अधिक जो मेडिकल कॉलेज हैं विभिन्न संभागों के, वो भी इससे एफिलेटेड हैं, जहाँ कह सकते हैं अब जल्द ही जो प्रदेश की जो भजनलाल सरकार की जो संवेदनशीलता है जो चिकित्सा के क्षेत्र में, वो अब धीरे धीरे साकार होने जा रही है और कार्य भी जो है वो तेज गति से चल रहा है। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।